हाँ, तो वो अभी हमने शिव पुराण सुनाया था। अब हम गीता पे चलते हैं। गीता पे तो ये हमारे तो दो ही काम हैं, ये शिव पुराण और गीता। तो हम इनको हम डेली ही सुनाते हैं। और किसी दिन कोई अगर हम कहीं फंस जाए, कहीं चले जाए, वो एक अलग बात है। या कोई ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाए तो वो एक अलग बात है। और तबीयत खराब मेरी कहीं नहीं होती है, वो बस ऐसे ही है, मस्ती मस्ती की तबीयत होती है। कहते हैं ये मंद मंद ये जो मंद मंद ये बीमारी होती है, जो मंद मंद हंसी होती है, वो तो उसके कुछ कहने का है, वो तो अलग ही इरादे होते हैं। तो इसमें मैं नहीं परेशान नहीं होती, और मुझे कोई परेशानी थी नहीं। तो वो भगवान की कृपा। कहते कि हमें भगवान का कवच जब जो कोई कहते हैं सुबह उठते ही पहनना चाहिए। कहते हैं कि ये कृष्ण से और शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, सब भगवान से, हनुमान से, सबसे उठते के प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो कुछ है सबको नमन करना चाहिए, सबके मंत्रों से नमन करना चाहिए। और सबको मंत्रों से नमन करने के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। कहे हे भगवान, हे कृष्ण, हे वीर भोलेनाथ, हे मेरे महादेव, जो तुमने मुझे दिया है वो तुमने मुझे बहुत अच्छा दिया है। मैं शांत आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, मैं सबका अच्छा करती हूँ। तुमने मुझे इतनी शक्ति दी है कि संसार में जो कोई कार्य नहीं कर सकता है, मैं वो भी कार्य कर सकती हूँ। इतनी मुझ में शक्ति दी है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास शरीर, स्वस्थ शरीर है, मन भी अच्छा है और तन भी अच्छा है, और मेरे संसार में यश भी फैल रहा है। ये सब कृपा तुम्हारी है। जब हम भगवान से दुआ मांगते हैं तो ये राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे हनुमान जी हो, किसी से, या विष्णु हो, किसी से हो, जब तुम मांगते हो तो ये तुम्हें वरदान मिलते हैं। क्योंकि अपने मन से जो तुम कहोगे रिटर्न में वो ही आएगा। अगर तुम नेगेटिव कहोगे तो नेगेटिव ही आएगा, और अगर पॉजिटिव कहोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए अपने को भगवान को थैंक्स देना चाहिए, सुपर थैंक्स देना चाहिए, या भगवान को सबको धन्यवाद देना चाहिए। अपने माता पिता, अपने पितरों को धन्यवाद देना चाहिए। अपने पितरों से सुबह सुबह कह देना चाहिए भगवान के साथ, जैसे भगवान से कहते वैसे, हे मेरे पितृ देवता, मेरे माता पिता जो संसार से चले गए हैं, जो संसार से गए हैं, तुमको मोक्ष मिला है। हे हमारे भगवान शिव, इन हमारे जितने पितृ देवता हैं, ये कृष्ण भगवान, ये भोलेनाथ, ये विष्णु भगवान, ये हमारे माता पिता पितृ जितने हैं, दादी बाबा जितने हैं, सबको मोक्ष मिला है, सबका स्थान अच्छा मिला है। तुम्हारे दास हो में, तुम्हारे दूत बने, तुम्हारे पास रहे में, ये सब प्रार्थना करना चाहिए। अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे माता पिता, तुमने मुझे इस योग्य बनाया। वो हकीकत है, मैं अपने उन माता पिता को, वो भगवान के साथ साथ अपने माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चूँकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। जन्म देने के बाद में वो ऐसा कोई नक्षत्र अच्छा था कि जिससे कि मैं अधर्म के मार्ग पर न जाके और मेरी धर्म के मार्ग पर गई। चूँकि ये सब रचने वाले कौन है? हमारे शिव और कृष्ण हैं। ये शिव ही रचना रचते हैं। जो शिव लिख देते हैं वो होके रहता है, वो ही होता है। तो हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमको ऐसे संस्कार दिए जो कि कहते हैं हमें, जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और प्रशंसा हमें होती भी है, और दूसरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न आत्मा जो होती है ना, तो वो प्रसन्नता के ही समाचार देती हैं और लेती हैं। यही कहते हुए हम भगवान के पास चलते हैं, कृष्ण के पास, अपने कन्हैया लाल नंदलाल के पास चलते हैं, गोविंद के पास चलते हैं। तो चलना चाहिए। तो कहते हैं उनका ज्ञान प्राप्त हम कर लेंगे तभी तो हम संसार में आगे बढ़ेंगे। उनका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम किससे ज्ञान लेने जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ से ज्ञान आएगा? तो हम करते हैं ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, अर्जुन को मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और जितने संसार के हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं हमारे क्या कहते हैं, हमारे कृष्ण भगवान
कल तो उन्होंने बत्ती ला दी, ये बहुत बहुत ये वैसे मेरा ये बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे जो बहुत प्यार करते हैं मुझे, बस शिव तो खैर मेरे पिता भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, सब कुछ है। और कृष्ण तो ये बहुत प्यार करते हैं। और इनको मैं क्या कहूँ, समय आएगा जब कहूँगी मैं इनके बारे में, देखूँगी। तो हम चलते हैं, हम कहाँ थे ये भी तो देखो यहाँ हमने कल बताया था कि देखो उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्त से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। देखो भगवान को जानने के लिए भगवान जैसे हैं वैसे ही हैं। भगवान के अंदर तो इनके नाम अनेक हो सकते हैं पर इनका रूप एक ही है। नाम अनेकों हैं, अनेकों नाम से, ये मुरलीधर, ये गोपाल, ये कन्हैया, ये बंसी वाला, ये मुरली वाला, ये अब मेरे नाम है, मैं नाम ही लेती हूँ। तो ये उनको जैसा कहते हैं, उनको तत्व से जानने के बाद में उनका स्वरूप तो एक ही है, नाम अनेक है। तो उनको तत्व से जानने के लिए जो कृष्ण की उपासना करता है, भक्ति करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, उनके तत्व से जानता है, वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं, वो सकल भी हैं, वे निर्गुण भी हैं। और ये जब सब ये सब जान जाता है कि कृष्ण है कैसे हैं, ये तो हमें किस रूप में तुम जिस रूप में तुम देखना चाहते हो तो मैं उसी रूप में देखेंगे। लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही है, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। नाम अनेक हैं, रूप एक ही है। सर्वकर्माण्यप सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। देखो यहाँ वैसे यहाँ कही जाती है कि जो कहते हैं जो मतलब तत्व ज्ञान की देखो पराकाष्ठा होती है। कहते हैं कि जिसको प्राप्त होकर और फिर कुछ जब भगवान को प्राप्त होकर और उनके पराकाष्ठा उसी तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। देखो मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, देखो जो यहाँ कृष्ण कहते हैं जो मुझको समर्पण कर देता है, अपने समर्पण क्या कर देता है जो मेरे परायण हुआ, जो अपने जो मन से शरीर से और अपने इंद्रियों से वो जो भी कार्य करता है और जो कर्म करता है और मतलब कर्मयोगी मान के जो कर्मयोगी जो कर्म करता है और करने के बाद में वो उसको फल की इच्छा नहीं होती है और ना ही उसमें आसक्ति होती है, ना ही उसमें फल की इच्छा होती है। जब उसके अंदर ये सब नहीं होता है और जो कोई कार्य करता है वो सब भगवान को समर्पण कर देता है, अपने को ही भगवान को समर्पण कर देता है, मेरे परायण हुआ और तो वो मुझको प्राप्त हो जाता है। जब अपने के शरीर के अपने मन से बुद्धि से शरीर से मतलब अच्छा कर्म करने के बाद में, लेकिन उसके अंदर आसक्ति और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं होनी चाहिए तो वो सब किया हुआ कर्म योगी के द्वारा जो किया हुआ कर्म होता है वो मेरे परायण कर देता है, वो मुझको समर्पण कर देता है। तो ये तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी संपूर्ण कर्मों को जो जितने कर्म होते हैं, जितने संसार के जितने कर्म होते हैं, ये तप होता है, यज्ञ होता है, या जो कुछ भी करता है अपने शरीर से मन से जो भी जितने भी कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए ये कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी, मतलब यहाँ पर देखो जो सनातन होते हैं तो ये भगवान सनातन है, ये अविनाशी है, ये परम पिता है, परमात्मा है,
ये जो है इनको ये मूलाधार है, ये चक्रधारी है। तो ये कहते हैं ये सर्वाधार है, सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है ये। तो ये जो है मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। परम पद किसको कहते हैं? परम पद कहते हैं जो उसका जो उसका लक्ष्य है, जो भगवान के लिए जो करके वो दान मतलब समर्पण कर देता है, सब काम कर देता है। तो ये भगवान का परम धाम है, वो उसको कहते हैं, उसको प्राप्त हो जाता है परम धाम। ये ब्रह्म, इसको ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म का धाम कहते हैं, ये गोलोक धाम भी कहते हैं, ये कृष्ण का भी धाम कहते हैं कि वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्म को, परम मतलब ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण का मतलब ये, वो हम इसलिए समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन हर एक कार्य को करने के बाद में जो शरीर से कार्य करते हैं, जो अपने मन से और शरीर से जो और अपने इंद्रियों से, जो अपनी बुद्धि से, जो जितना कोई अच्छे कार्य करता है, अच्छे कार्य करने के बाद में संपूर्ण कर्म जितने होते हैं, संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी मुझको समर्पण कर दे, और मुझको ही समर्पण सारा कुछ। ये सोच ले जो कुछ भी किया है वो मैंने नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो कृष्ण ने किया है, भगवान ने किया है, उन्हीं की शक्ति से हुआ है। मेरे अंदर तो इतनी शक्ति भी नहीं है जो मैं ये कार्य कर सकता था। मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है जो मैं इस कार्य को कर लेता। ये कृष्ण ने किया है, ये मैं माध्यम हूँ, करने वाले कृष्ण हैं, कृष्ण ने किया है, कृष्ण की शक्ति से ये कार्य हुआ है। जो कृष्ण ने मुझे, भगवान ने, ईश्वर ने जो मुझे कार्य करने को दिया है, वो कार्य में करने के बाद में मुझे इसकी ना ही फल की इच्छा है और ना ही मुझे इसकी आसक्ति है। जो उन्होंने मुझसे जो करवाया है, उनके अनुग्रह से ही ये मैंने कार्य किया है और उन्हीं को मैं समर्पण करता हूँ। मतलब सारा कार्य करने के बाद में उन्हीं को समर्पण कर दो। चूंकि जो कुछ भी दिया है कृष्ण तुमने दिया है, जो कुछ भी शक्ति दिया तो तुमने ही तो दिया है, ये बुद्धि दिया तो तुमने ही तो दिया है। ये जो हम कार्य कर रहे हैं तो हम अपने शरीर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें इतनी शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो भी तुमने दिया। ये तो मैं भी घर में चलते फिरते कहती हूँ कि मैं जो इतना कार्य करती हूँ, ये कार्य मैं नहीं करती, ये कार्य मेरे शिव और मेरे कन्हैया ये कार्य करते हैं, मैं कार्य नहीं करती हूँ। चूँकि मैं भला इतना कार्य कर सकती थी और फिर इस उम्र में इतना सारा कार्य करना ये हमारे बस का नहीं था। और आए दिन मना तो मुझे पता ना, ये करने वाले टूट का टमना हमारे ये रोज डेली, मेरे तो कहते शत्रु इतने हैं, मित्र नहीं है। और हमारे भोलेनाथ तो मित्र होने कन्हैया हमारा मित्र होने भी नहीं देता है। तो इतना जादू टोना होने के बाद में मेरे पास में ये मेरे कन्हैया कह देता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूँ, तू चिंता मत कर, तेरा जितना खोया हुआ है वो भी हम तुझे वापस देंगे, तेरा सम्मान खोया है हम वो सम्मान भी देंगे, तेरा पैसा गया है तुझे उससे 10 गुना पैसा भी तुझे देंगे, तुझे सारी चीज़ देंगे, तुझे जो कुछ भी तेरे खोया है वो तुझे सब वापस मिलेगा। चूँकि ये परीक्षाएं थी, ये परीक्षा खत्म हो जाती हैं। चूँकि हमारे कृष्ण हुए चाहे शिव हुए, हमारे संग में कोई धोखाबाजी नहीं कर सकता। चूँकि ये जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हमें इस जन्म में हमें निपटाने होते हैं। और ये तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि थोड़ी सी उम्र में मेरे सारे कर्म जितने थे सब खत्म हो गए। ये तो इतना तो मैं भी जानती हूँ, और ये तो मेरे बराबर मेरे कन्हैया भी कहते हैं, मेरे शिव भी कहते हैं। तो हमें जो कुछ भी करना है वो भगवान की शक्ति से हम कर रहे हैं, हम कृष्ण की शक्ति से कर रहे हैं। जो कुछ भी किया है हमने वो सब करने के बाद में हमें ना ही इसमें आसक्ति है, ना ही इसमें फल की इच्छा है। हमने जो किया है, जो कर्म किया है हमने, वो संसार में रह के वो सब हम तुमको समर्पण कर रहे हैं। ये सब तुम्हारा दिया हुआ था और तुम्ही को हम समर्पण कर रहे हैं। इससे विचार होना चाहिए। चेतसा सर्वकर्माणि में संन्यास से मत पर बुद्धि योग उपासत्य सचिंत है सततम भवत। देखो ये क्या है, सच चित्त है,
इसको सच चित्त कहेंगे हम, जो को ये सब भगवान कृष्ण देखो क्या कहते हैं, ये चेतसा सब कर्माणमय सनस्य मत पर, सब कर्मों को मन से, चेतसा चेत से, मन से, चित्त बुद्धि से, चेतसा चेत से, चित्त से, मन से, बुद्धि से, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर, सब कर्माण, सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर। जो तू कार्य करता है ये अर्जुन, जितने तू कार्य करता है, जो कुछ भी, चाहे तेरा अच्छा कार्य हो, चाहे खराब कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी सोचता है, अपने मन से, शरीर से जो कुछ भी करता है, तू सब मुझको समर्पण कर दे, मुझको अर्पण कर दे। कहते हैं सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दे। मन से अपने चित्त बुद्धि को अच्छी करके, चित्त बुद्धि से, मन से, ये शुद्ध मन से, शुद्ध जो कहते हैं शुद्ध विचारों को, चाहे अच्छे विचारों से शुद्ध, सब कुछ तू मुझे अर्पण करके तथा सम बुद्ध रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण। देखो सम बुद्ध, ये सम बुद्धि क्या होती है? देखो ये हर एक बात में इसको डेली कहती हूँ, इसको शिव पुराण में भी कहती हूँ, तुम्हारी बुद्धि सम रहनी चाहिए। मतलब सम का मतलब क्या होता है? मतलब तुम्हारा अगर तुम्हें दुख मिला है या सुख मिला है, उसमें तुम्हारी बुद्धि सही सम होनी चाहिए। या तुम्हें हानि हो रही है या लाभ है हो रहा है, तो वो भी उसमें भी समान रहना चाहिए। अगर तुम्हें अगर तुम्हें यश मिल रहा है या अपयश मिल रहा है, तो उसमें भी समान रहना चाहिए। हर एक जब अगर तुम्हें कोई कष्ट दे रहा है या कोई तुम्हें कहीं से कष्ट मिल रहा है या कोई दे रहा है, तो भी तुम्हें अपने में समान रहना चाहिए। और जो सामने वाले हैं उनको भी अपनी बुद्धि से सबको समान समझना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को अरे तो उसको तो हम अच्छा समझ रहे हैं और उसको खराब समझ रहे हैं। नहीं, अच्छा है या खराब है, चूंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि में तो ये भगवान की प्राप्ति के बाद में तुम्हारे अंदर तो ऐसा भाव रहा ही नहीं। हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, कि हम इसका अच्छा करेंगे इसका बुरा करेंगे। अरे इसे ये बुरा कर रहा है या हमारे साथ में ही बुरा कर रहा है, करने दो, इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, इसका जवाब तो ऊपर वाला देगा। हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमें समान रहना चाहिए। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, हम समान समझते हैं और अपनी बुद्धि से अपने समान ही समझते हैं। किसी को ऊंच किसी को नीच हम नहीं समझते। जब ये सब आ जाता है, ये कहते हैं सम बुद्ध रूप से योग को अवलंबन करके, मतलब योग को अवलंबन करके ही रहना चाहिए, कभी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। योग को करके मेरे परायण, मतलब मुझको सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो सारा तुम इसको दुख सुख तुम नहीं झेलो, जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो मुझको समर्पण कर दो। अर्जुन, तुझे जो कुछ भी मिल रहा है तू सब मुझको अर्पण कर। तुझे दुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, यश भी मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, या जो कुछ भी अच्छी चीज मिल रही है बुरी चीज मिल रही है, तू सब कहते कि अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो जाए। सबको परायण करके केवल सिर्फ और सिर्फ तू केवल मुझे ही देख, तू केवल मुझे ही देख, मेरा ही चिंतन कर। और तेरे अंदर कोई मतलब कोई अभिन्न बात तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। तेरे कोई बाहर की बातें तेरे अंदर नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी बात होनी चाहिए वो सारी ये मेरा ही मेरे ही स्वरूप का वर्णन कर, मुझे ही तू तत्व ज्ञान से जान, मुझे ही तू ये सोच, ये करने वाले हैं ये ईश्वरों के ईश्वर हैं, ये कृष्ण हैं, ये जो कुछ भी करते हैं ये कृष्ण ही करते हैं। इन्होंने ही मुझे शक्ति दी है, इन्होंने ही मुझे बल दिया है। और ये अगर मेरे पास दुख है तो कृष्ण ने दिया है, सुख है तो कृष्ण ने दिया है। अगर मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो किसने दिया है? वो कृष्ण ने दिया है। जब कृष्ण ने दिया है तो कृष्ण कह रहे हैं जब मैंने दिया है तो ये सब तू मुझको समर्पण कर दे और मेरे और निरंतर तू मुझ में चित वाला हो जाए। केवल सिर्फ तू मुझे ही देख और किसी को मत देख, ना ही तू किसी का नियम और व्रत पालन कर, तू केवल सिर्फ मेरा ही कर।
तो यहाँ कृष्ण सबसे कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा मनन करता है, जो मेरे स्वरूप का ध्यान रखता है, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है, वो ज्ञानी है, वो सन्यासी है, वो ज्ञान कहते हैं, वो सन्यासी योगी है। योगी माने मतलब ये सन्यास मतलब ज्ञान, ये योगी, ये वो योगी ज्ञानवान है, बुद्धि वाला है, जो मुझे तत्व से जानता है। तो उनको तत्व से जानने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान संसार में बह जाता है। अरे कि चलो आज वो वहाँ जाते हैं, आज हम गुरु की पूजा करते हैं, मान लिया गुरु ही है सब कुछ, चूंकि गुरु ने ही हमें आगे कर दिया है, गुरु ने मिलाया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। ये गुरु है, और चलो अब हम दूसरे गुरु के पास चल रहे हैं, अब हम तीसरे के पास चल रहे हैं, अब हम चौथे के पास। वो क्या है? वो संसार में भ्रमण करता रहता है, ना ही उसको गुरु की कृपा मिलती है, ना ही भगवान की कृपा मिलती है, ना ही कृष्ण की कृपा मिलती है। उसको कृपा मिलती नहीं, चूंकि वो स्थिर ही नहीं है, वो अस्थिर हो रहा है, वो चलायमान हो रहा है। जब चलता रहता है, कहते हैं हमें, अरे नहीं हमें तो उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा। तो किससे सुख मिलेगा? कहाँ तुम ठहरोगे? जहाँ तुम्हें ठहरने की जगह है वहाँ तुम ठहरते नहीं हो, जहाँ ठहरने की जगह नहीं हो वहाँ तुम ठहरते हो। तो फिर ये भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। चूंकि कुंभ तो नहाने पहुंचे आते हो, पर कुंभ में से इतनी कथाएं चल रही हैं, वहां से कुछ सद्बुद्धि लेके आओ, और सद्बुद्धि लाने के बाद में और गंगे महारानी से कह दो, जैसे भीष्म पिता थे, तुम्हारे पुत्र थे, या उनके कहते उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु थी, और इतने वो बलवान शक्ति थे, इतने ऐश्वर्य उनके अंदर था, और वो कृष्ण को इतना मानते थे, इतना समझते थे। वो कृष्ण को कहते हैं अपनी पत्नी बना के अपने साथ रखना चाहते थे। तो क्या ऐसे ही तुम क्यों नहीं गंगा से वरदान मांग लेते? तुम क्यों नहीं भीष्म पिता हो जाते? जिससे कि तुम कृष्ण को थामे रहते। तुम क्यों नहीं अर्जुन हो जाते? जिससे कि तुम कृष्ण को छोड़ते ही नहीं। जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सबके लिए है। ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको शुभ रात्रि और गुड नाइट। मेरा भैया क्या कहता है, मेरा छोटा भैया मेरी कथा बहुत देखता है। मेरी कथा तो खैर बहुत देखते हैं, पर ऐसा मेरे मोबाइल में कर दिया है कि मेरे लाइक तो करते हैं, लाइक सब करते हैं, उनको सबको उड़ा देते हैं, उसमें नंबर सारे उड़ा देते हैं फिर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कन्हैया भी हमारे सिर्फ कह देते हैं, कहते हैं चर्चा पूरे संसार में हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तेरे में लाइक। मैं कहती हूँ ये सुपर थैंक्स देते हैं मुझे, और लेकिन मैं उसमें न्यूज उसमें पढ़ लेती हूँ, मैसेज में तो पढ़ लेती हूँ जब आते हैं उनके, लेकिन उसमें जो है जो देते थे लाइक में, जो आगे लिख के देते थे, मेरे लाइक करते थे तो लिख के देते थे। वो आजकल मैंने एक दिन कह दिया था, कहने के बाद में अब जिसने जो किया है वो तो वही जाने। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब खुश रहो, आनंद से मस्त रहो, और खुश रहना चाहिए, जैसे हो वैसे खुश रहो। ये कहते हुए सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।